न्यूज प्रजाराज्यम स्वराज समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज राम कदम साहब का शनिवार के दिन जनता दरबार रहता है। राम कदम आमदार, दयावान आमदार के नाम से जाने जाते हैं। इसी उद्देश्य से भारतीय सेना के जवान जो है आज राम कदम आमदार से मिलने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ पे हमारे साथ है। आपने आमदार घाटकोपर राम कदम साहब से आर्मी लोग के लिए क्या मांग की है और क्या तकलीफ है जिसको दूर करना चाहते हैं आप? सर, हम देश को बचाने के लिए निकले, देश की यात्रा, न्याय यात्रा के लिए निकले। हमारे देश में जवानों को जो शोषण करते उच्च अधिकारी, हमारे सीनियर्स, जो ब्रिटिश कानून का कैट लेके बैठे, जो हम देश तो आजाद हो गया पर सेना में जो ब्रिटिश कानून आज भी चल रहा है 1950 एक्ट, वही बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अधिकारी अपना पावर का दुरुपयोग कर रहे बार बार और जवान को शोषण कर रहे हैं। जैसे कि हम देश की रक्षा करने जाते, जब हम देश की रक्षा के लिए जाते तो हमें टेररिस्ट बनाया जाता है। कैसे? तो आप सोचो, जब हम जवान देश की हिफाजत के लिए जाते हैं, हमें अधिकारियों ने अगर घर भेज दिया, हमें देश में नौकरी करने का अधिकार नहीं है। हम प्राइवेट कंपनी में भी जाएंगे तो वहां पे एक वेरिफिकेशन पहुंच जाएगा कि इनको सेना से बर्खास्त कर दिया है, डिसिप्लिन के नाम से घर भेज देते। हम चाहते हैं उसमें वीडियो ऑडियोग्राफी हो ताकि अधिकारी गलत पनिशमेंट ना दे। वही अंग्रेजों वाला कानून चल रहा है आज भी। जैसे इनके घरों में शादी होती है अधिकारियों के घरों में, तो वहां हमारे जवान ऐसे सार्जन बन के आज भी घूमते रहते हैं। इसीलिए ये शोषण रोकने के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी सरकार होगी ये हमारी मांग पूरी कर दे। जब भी आज तक कितने जवानों को सेना से बर्खास्त कर दिया गया। आपने आमदार राम कदम साहब से क्या मांग की है? मैंने यही मांग किया है। हमारे राज्य में आज तक कितने जवानों को बर्खास्त किया गया, 2 लाख से ऊपर आंकड़ा है, वो राज्यसभा में बताया जाए। उसको एक GR है मेरे पास, आर्टिकल 16 बताता है कि आपको कोई भी काम कर सकते हो। आर्टिकल 21 आपको बताता है कि आपको राज्य सरकार संभाल लेंगी, आपको नौकरी दिया जाएगा। जो भी पीड़ित जवान होगा राज्य में उसको नौकरी मिले, ताकि उसको ये चीज फील ना हो इसका परिवार बर्बाद हुआ। मैं लाइव दिखा सकता हूँ उन जवानों का परिवार कैसे बर्बाद हुआ, उसने देश की हिफाजत की थी। इसीलिए न्याय यात्रा निकले। मैं राम कदम साहब को दिया है, अभी उनको निवेदन दे रहा हूँ। वो निवेदन के ऊपर वो बोलेंगे मुख्यमंत्री साहब को, अगर इसके ऊपर संज्ञान होता है, ये मांग पूरी हो जाती है तो हम पूरे जवान उनके साथ समर्थन देंगे। कोई भी हो, हमें न्याय चाहिए। आप कौन सी बटालियन में कब कब जंग लड़े हैं? मैं पाकिस्तान में 4 महीने अपने देश के लिए सजा काटी है। आज मैं ही कटरा लेके भीख मांग रहा हूँ, न्याय की भीख। किस चीज में आपने, पाकिस्तान वालों ने किस लिए आपको उठाया? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 2016 में। सर्जिकल स्ट्राइक में उसी टाइम में मैं पकड़ा गया था। वो पाकिस्तान ने बताया था इससे 2 लोग मारे, तो उसी के ऊपर बहुत ज्यादा राजनीति चली थी। पर फिर भी मैं भारत सरकार को उस टाइम पे धन्यवाद करता हूँ। पर अभी मुझे कटरा लेके न्याय की भीख मांगना पड़ रहा है। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, इसलिए मैं घूम रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक हमारी बात पहुंचाए, कि सरकार सुन ले हमारी बात, ये जो चीजें हो रही है हमारे साथ, इसीलिए हम न्याय यात्रा पे निकले। सर, आपने रक्षा मंत्री, दिया है, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा? रक्षा मंत्री को पत्र दे के आया हूँ, पर उन्होंने दूर हेलो नमस्ते करके वो चले गए। मैंने पत्र भी दिया। और आपने राष्ट्रपति को भी इच्छा मृत्यु लेटर दिया था 2019 में। पत्र व्यवहार कर करके मैं थक गया हूँ। कितने दिन आपने नौकरी किया था चौहान साहब? मैंने 11 साल देश की हिफाजत की, और आज मेरा भाई भी सेना में जुड़ा हुआ है। मेरा भाई भी आज 17 साल की देश की हिफाजत कर रहा है। अगर वो बोलेगा तो अधिकारी उसको घर भेज देंगे। ये शोषण रोकने की लड़ाई है। आज हम देश की रक्षा तो करते, पर हमारी रक्षा खुद नहीं कर पा रहे। इसीलिए आज जवान देश के लिए चाहता है कि हमारा शोषण रोक दो। हमारे देश में 15 लाख से ऊपर आंकड़ा है जिनके पेट पे लात मारी गई है। अच्छा, ये जो अग्निवीर अभी बनाया गया है, इससे आप लोग को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, इसमें बदलाव की थोड़ा जरूरत है, क्योंकि अग्निवीर में दुश्मन का देश का 1 साल किया हुआ ट्रेडर और हमारा 6 महीने का ट्रेडर, उसमें फर्क है। उसमें थोड़ा चेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि जवान आज देश की सुरक्षा करता है, देश का सुरक्षा का मामला है। इसीलिए ये मामले के लिए अभी देखो, ये 65-71 की लड़ाई लड़ने वाला बाबा 15 साल देश की हिफाजत की, उसको पेंशन तक नहीं दिया। एक जवान 7 साल किया, उसका परिवार ने छोड़ दिया नौकरी चलते ही। क्योंकि ये जो शोषण है, ये शोषण की लड़ाई चल रही है। ये किस टाइप का शोषण हो रहा है? अंदर घरों में काम करवाना, अपने निजी काम करवाना, ये चीजें ना हो। ये देखिए आपके साथ दिख रहा है ये बाबा, ये बंदा 15 साल देश की हिफाजत किया, इसको भी निकाल दिया। मेरे पीछे दिख रहा है, ये भी जवान है। तो यही चीज है, हमारी लड़ाई चल रही है। मांगे चाहते हम, न्याय दे दो, न्याय दे दो। कोई भी सरकार हो, अगर हमारा न्याय पूरी नहीं करती तो हम उनको पूछेंगे, नेताओं को, कोई भी नेता हो, हम पूछेंगे कि हमें न्याय दो। सर, आपने अभी तक नागपुर अधिवेशन चला, उसमें ये मामला क्यों नहीं उठवाया? गया था मैं, पूरे जगह घूम रहा हूँ देश में। अधिवेशन में आप क्यों नहीं आए? अधिवेशन में पूरे जगह घूम रहा हूँ, तो पूरे देश में घूम रहा हूँ, मैं हर जगह घूम रहा हूँ, कोई भी हिंदुस्तान में नहीं छोड़ा। हेलो, तो हमारे साथ चंदन चांडू है, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक में 2 जवानों को मारने की वजह से पाकिस्तान ने इनको गिरफ्तार किया था और 2-3 महीना रखने के बाद भारत के समझौते के हिसाब से इनको मुक्त किया।
जिसकी प्रताड़ना झेलने के बाद भी ये भारत की सेना में सेवा करते रहे। लेकिन आज उनको एक ग्रुप में सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, उसमें उनको साइको पागल करके घोषित किया जाता है। लोग बोलते हैं कि ये तो बेकार है, लेकिन अगर हमारे सेना का यही स्थिति रही, लोग उनको पागल कहते रहेंगे, तो बॉर्डर का कैसे सुरक्षा होगी, भारत का सम्मान कैसे होगा, भारत का संविधान कैसे रक्षा होगी। अगर यही सेना सुरक्षित नहीं रहेगी, सेना अपने हक के लिए जगह जगह भटकती रहेगी, जगह जगह मांग करती रहेगी और उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो उसके बावजूद यह सेना किसके ऊपर भरोसा करके अपनी गोली का निशाना किसको बनाएगी। ऐसे में चंदू जी ने जो मांग किया है राम कदम साहब से, ये वाकिफ है, और राम कदम साहब ने इनको आश्वासन भी दिया है कि इनकी मांग को सदन में उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री से करके रक्षा मंत्री तक भेजा जाएगा, इनका सस्पेंशन वापस लिया जाएगा और जो शोषण किया जा रहा है उस शोषण को रोका जाएगा। और जो इसमें एक स्कैम आर्मी के नाम पे, मिलिट्री के नाम पे किया जा रहा है, उसको रोका जाएगा। चाहता हूँ आपको कि जैसे मैंने देश की 11 साल सेवा की, मुझे 11 रुपए तक नहीं दिया गया। ऐसे कई जवान है जिन्होंने 15 साल किया, उनको 15 रुपए तक नहीं दिया। आप सोचो, राज्य में 1 लाख भी निकले जवान तो 1 लाख का आंकड़ा कम से कम 10 लाख भी पकड़ोगे, हर एक जवान का 10 लाख पकड़ोगे तो 1 लाख करोड़ का स्कैम हो रहा है सिर्फ राज्य का, और देश का कितना बड़ा हो रहा है ये तो साइबर क्राइम से तो स्कैम चल ही रहा है। आज आपने भारतीय सेना का भी स्कैम देख लिया है, उनके पीएफ का, उनके पगार का, उनके हक का दान उनको नहीं दिया जा रहा है। गोलियों पे मौत का नाम लिखा गया है, लेकिन स्कैम पे मौत का नाम नहीं लिखा जाता है। वर्दी में घूमता फिरता है या जवान सबसे जवानों के लिए हक की मांग कर रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है। जहाँ मराठा आरक्षण बैठा है अपनी हक की मांग करता है, ओबीसी अपनी हक की मांग करता है। ये लोग तब तक सुरक्षित है जब तक यह सेना बॉर्डर पे लगातार भारत की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन यह हकों की मांग जो है आज सेना तक पहुंच गई। सेना अगर इनके हक की मांग को सरकारें नहीं मानती है तो यह भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अपनी ही सेना की मांग को वह पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसकी कोर्ट मार्शल करने की जगह उसकी राष्ट्रपति द्वारा यह आदेश देके इंक्वायरी कराई जाए। रक्षा मंत्री को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार इन जवानों के साथ ऐसा कौन सा दुर्व्यवहार हो रहा है जिससे इनको दर दर न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। ऐसे ही अगर रहा तो अग्निवीर जो स्कीम है उससे लोगों का मन टूट जाएगा और नौकरी करने के लिए कोई अग्निवीर में, सेना में अपने बच्चों को नहीं भेजेगी। इसी स्थिति के साथ पवन पाठक सेना की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं और राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि सेना के जवानों का जो हक रखा गया है उसको पूर्ण रूप से पूरा करे, उस पर ध्यान दें। स्थानिक जो सैनिक सुरक्षा बल हैं उनके बटालियन को ध्यान दिया जाए। न्यूज के साथ पवन पाठक, कैमरामैन भारत माता की जय।